स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। अरे ऐसे केस तो मैंने चुटकी में हल किए हुए हैं। और फिर इस केस में कोई खास ऐसी बात भी तो नहीं जो पेपर वाले इतना शोर मचाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डे लास्ट शो। आज हम बात करेंगे सुभाष घई की 1985 की फिल्म मेरी जंग के बारे में। और मेरे साथ हैं साहिल। और साहिल, एज यूजुअल हम लोग काफ़ी टाइम से फिल्म प्लान कर रहे थे और थोड़ा बहुत डाउट भी था कि फिल्म करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अपनी फेवरेट फिल्म्स के ऊपर ही बात की है, या फेवरेट स्लैश ग्रेट फिल्म्स। तो मेरी जंग पे जो हाउ हैट इज एज, वो जो कॉन्सेप्ट है नाउ एंड देन, उस पे हम दोनों थोड़े डाउटफुल थे फिल्म देखने के बाद। अ, कैसे शुरुआत करना चाहोगे? इज इट अ फाइन वे टू स्टार्ट कि हमें थोड़ा सा डाउट था ये फिल्म ग्रेट है कि नहीं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, शुक्रिया ठकराल साहब। मे मेरे ख्याल से फिटिंग वे है ये पॉट स्टार्ट करने का। हाँ, मेरी जंग के बारे में, हाँ, हमने काफी सोचा अ, कि इस फिल्म की कुछ खास बातें हैं जो हम कर सकते हैं, और उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर हाँ, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस फिल्म बिलोंग्स टू द 80s एरा एकदम। जो एस्थेटिक्स हैं, जिस तरह की फिल्म फिल्म की लैंग्वेज है, जिस तरह का स्क्रीन प्ले है, वो सब वकील एक सफाई। वकील सफाई। टिपिकल 80s मेलो ड्रामा है इसमें। और मतलब मेलो ड्रामा कहना भी मुझे लगता है थोड़ा अंडरस्टेटेड तो इसे अंडरस्टेटमेंट हो। इसे इसे हाँ। कोर्ट रूम ड्रामा कहेंगे जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है? ऐसे बॉलीवुड क्या कहते हैं, सुभाष घई मसाला फिल्म कहेंगे? आई डोंट नो इफ दैट्स अ कैटेगरी इटसेल्फ, बट या आई थिंक इट, लाइक, मुझे लगता है इट क्वालिफाइज एज अ कोर्ट रूम ड्रामा। काफी कोर्ट के सीन्स हैं। uh, तो हाँ, लाइक फिल्म, आई डोंट थिंक इट हैज एज्ड वेल, बट इट स्टिल, लाइक, देर आर मोमेंट्स इन द फिल्म जो लाइक काफी इंजॉयबल हैं अभी भी। ठीक है। तो मैं विकीपीडिया से उठा के मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। ये 1985 की रिलीज है। सुभाष घई इससे पहले आई थिंक 5 या 6 फिल्में बना चुके थे। ये जावेद अख्तर की सोलो वेंचर में भी आई थिंक ये पांचवी या छठी फिल्म है। उससे पहले इन्होंने मशाल भी लिखी थी। और ये प्रोडक्शन है एनएन सिप्पी की। म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और मेन कैरेक्टर्स हैं अनिल कपूर एज अरुण वर्मा, मीनाक्षी शेषाद्री एज गीता श्रीवास्तव, खुशबू अनिल कपूर की सिस्टर हैं कोमल वर्मा, नूतन अनिल कपूर की मदर का कैरेक्टर निभा रही हैं आरती वर्मा, गिरीश कर्नाड दीपक वर्मा, और अमरीश पुरी जो इस फिल्म के एंटागनिस्ट हैं और जो इक्वली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं प्रोटैगनिस्ट की तरह, वो है जीडी ठगराल। और एंड व्हाट इज दिस, परीक्षा साहनी है डॉक्टर दिनेश माथुर। और जावेद जाफरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर कुड हैव बिन, जो कि पुराने कैरेक्टर्स को आइकॉनिक स्लैश कैरिकेचर वे में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मे बी इट इज दैट कैरेक्टर, और मे बी इट जस्ट मिस्ड दैट स्टेटस। इसके बारे में बात करेंगे। और एक हंगल है इसमें एडवोकेट गुप्ता। और प्रदीप रावत की भी आई थिंक पहली फिल्मों में से है, जो कि वकील सफाई हैं। तो और, और कहानी वही है, इट्स कोर्ट रूम ड्रामा फ्यूल्ड बाय रिवेंज। जो अमरीश पुरी का किरदार है जी ठकराल, वो रूथलेस टॉप डॉग लॉयर हैं कि बेसिकली डेथ मर्चेंट। उनके पास कोई आ गया तो वो फांसी के फंदे पे ही जाता है, चाहे वो कसूरवार हो या ना। और रिसीविंग एंड पे हैं गिरीश कर्नाड जो अनिल कपूर के पिता का अ, किरदार निभा रहे हैं। और ये अनिल कपूर और जो उनकी फैमिली है खुशबू और नूतन, ये देखते हैं कैसे उनके बेगुनाह फादर स्लैश हस्बैंड को ठकराल फांसी करा देते हैं। और फिर बाकी ये रिवेंज सागा है कि वहां से फिर अनिल कपूर भी लॉयर बनते हैं, और उनका आखिर में ग्रैंड फिनाले ठकराल के साथ होता है। और यही कहानी की जिस्ट है। और इसमें जो जावेद जाफरी है वो विकी ठकराल है, वो भी एक अहम किरदार है। वो अमरीश पुरी के बेटे हैं, उस 80s की जबान में बिगड़े नवाब। एंड ही ऑल्सो बिकम्स अ कैटलिस्ट इस फ्यूड को उसके अंजाम तक ले जाने में। और
हाँ, विकी भी एक ऐसा नाम है जो सिर्फ अमीरों का होता है फिल्मों में, राइट? विकी कपूर शराबी में अमिताभ बच्चन, यहाँ पे विकी ठकराल। किसी गरीब हाँ, लड़के को कभी विकी नहीं दिखाएंगे कि विकी को नौकरी नहीं मिली या विकी की बस मिस हो गई। वो रमेश होगा, या रमेश होगा, या सुरेश होगा, ऐसा कुछ नाम होगा, रवि होगा, हाँ, हम्म, जिसकी ये नौकरी नहीं लगी। ये सवाल भी बहुत वाजिब है, मिलॉर्ड। हाँ। तो कहाँ से शुरुआत करोगे? मुझे तो अगर, जैसे हमने फिल्म चुनी भी शायद इसलिए थी, और जब इस फिल्म को हमने इस पॉडकास्ट की वजह से दोबारा देखा, और वो कोर्ट रूम जो सीन है, मेरा हमेशा मानना है कि अगेन आई वाज अ वेरी यंग ऑडियंस, तो फिल्में ही बहुत कम देखी थी, तो जो फेमस कोर्ट रूम सीन है जिसमें अनिल कपूर परीक्षित साहनी की वाइफ जो बीना बैनर्जी हैं, उनको बचा रहे हैं क्योंकि शी इज बिन फ्रेम्ड, और उनके हाथ से उनके एक पेशेंट की मौत हो गई है क्योंकि किसी ने दवा की जगह जहर की शीशी बदल ली है। ये बातें भी कहना। तो एनीवे, तो अनिल कपूर इज कन्विंस, चाहे मेडिकल रिपोर्ट और सारा एविडेंस डॉक्टर बैनर्जी के खिलाफ है, पर अनिल कपूर का जो किरदार है अरुण वर्मा, वो ये केस ले लेते हैं क्योंकि वो किसी बेगुनाह को सजा नहीं चाहेंगे मिले, क्योंकि यही दैट्स हिज मोटिवेशन, क्योंकि उनके फादर के साथ ही हुआ था और उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वी कम टू दैट कोर्ट रूम सीन, साहिल, राइट? तो उसमें जब वो अनिल कपूर, और है तो पूरी बॉलीवुड बाजी, और वो पता नहीं उस इन फिल्मों में जो वकील हैं वो चिल्लाते इतना क्यों है, राइट? तो ट्रू हाँ, टू फॉर्म वो चिल्ला भी रहे हैं, और प्रदीप रावत, आई थिंक शुरू की फिल्मों में ही इज एज प्रीटी वेल, उनके सफेद बाल भी हैं उस सीन में। तो वहां पे फिर वो कहते हैं कि शीशी में जहर है, और वो शीशी पी जाते हैं सबके सामने, एंड ही विंस द केस, गेम सेट मैच। मैं तो खैर बहुत छोटा था, पर जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, आसपास भी जो लोग थे, इन द सेंस फैमिली मेंबर्स ही, सबको वो सीन हिला देने वाला सीन था। पता नहीं किस फिल्म से अगर लिया गया है तो मुझे नहीं पता, और ये सुभाष घई की या जावेद अख्तर ने जो लिखा, इनकी ओरिजिनल इजाद है, तो कूडोज टू देम। तो इट वाज अ वेरी impressive scene then, in all things considered, कि it's a नहीं, bit of a melodrama, हम्म, but डिलीवरी जो सीन की है, इट स्टिल, आई थिंक स्टिल होल्ड्स वॉट। अगर आपको पता है किस तरह की फिल्म है, तो सीन में आप थोड़ी बहुत तो कमियां निकाल सकते हैं, बट आई थिंक इट्स स्टिल अ प्रीटी सॉलिड सीन, उस वक्त भी और आज भी। दैट्स हाउ यू सी इट? क्योंकि बाकी पिक्चर आई हाँ। थिंक डिप्रिशिएट कर रही है हर एंगल से। आई थिंक अगर आप मेरे से पूछेंगे, जैसे कोई मेरी जंग के बारे में कहता है, तो लाइक जो सबसे पहले दो चीजें याद आएंगी, एक तो वही वो जहर वाला सीन, और दूसरा है उसका टाइटल ट्रैक, कि जीत जाएंगे हम। और लाइक मुझे नहीं लगता कि वो उन गानों में से है जिसका मुझे लाइक अंतरा पूरा लाइक बिल्कुल नहीं पता है कि वो गाने में क्या हो रहा है, जबकि उसके तीन वर्जन है गानों के। पर मुझे सिर्फ यही लाइन याद है, और शायद मैं जब भी गाऊंगा भी तो केवल यही लाइन गाता रहूंगा। सो हाँ, तो नाउ कमिंग गाओगे बैक अभी कि टू नहीं? नहीं नहीं, अभी तो नहीं गाऊंगा। कमिंग बैक टू दैट सीन, जहर वाला, हाँ, बहुत इम्पैक्टफुल सीन है। आई थिंक जब बचपन में भी जितनी बार भी केबल पे देखी है, तो अगर दोबारा वो मेरी जंग आ रही है, तो आप वो सीन जरूर देखते हैं। क्या मतलब आप उस सीन का वेट करते हैं कि हाँ ये सीन हो गया। और अनिल कपूर की जो हम बात कर रहे थे, लाइक मैंने आपसे शायद पहले भी कहा है कि उनके जो परफॉर्मेंसेज और जो एक्टिंग का एक बैरोमीटर है, वो हमेशा 8/10 या 9/10 हमेशा रहे। शायद मुझे नहीं याद उनकी कोई फिल्म जिसमें उन्होंने खराब एक्टिंग की हो, जहां पे वो लाइक आई कैन से कि यार बिल्कुल जमे नहीं या नहीं। तो मैंने उनको कॉमेडी भी करते देखा है, एक्शन भी और ड्रामा, और एकदम बहुत जैसे कि चमेली की शादी हो गई, या वो 7 दिन, उसमें भी ही इज वेरी वेरी लाइक ही इज ऑलवेज 8/10 एक्टर फॉर मी, एंड वेरी वॉचेबल एक्टर। मतलब मैं उनको देख सकता हूँ, और अभी भी जो सेकंड इनिंग्स उनकी चल रही है, अब जो आप कह सकते हैं सेकंड इनिंग, दिल धड़कने दो, एनिमल में भी आए थे, तो ही इज ऑलवेज अप देयर। और इस मूवी में भी मैं कहूंगा कि उनकी इनिशियल मूवीज में से एक है, तो उन्होंने पूरी जान डाली है, एंड ही इज लाइक यू कैन सी दैट वो यंग एक्टर की जो एक एक्साइटमेंट है, कि वो ही इज ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड की ही कैन एक्ट। तो वो हर सीन में निकल के आता है, और इसीलिए थोड़ा सा ओवर लग सकता है। और जो आप कह रहे थे कि भाई वकील चिल्लाते क्यों हैं, पर मुझे लगता है वो बिल्कुल उन पे सूट करता है पूरी। लाइक इवन जो उनका सीन है जहाँ पे वो थोड़ी शराब पी के जाते हैं ठकराल के पास, वहां पे भी उनकी एक्टिंग, जो शराब पी के एक्टिंग करना, मतलब बहुत कम एक्टर्स हैं जो उस तरह की परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। पर बहुत अच्छा। अनिल कपूर, जो लोग
ने सारी 80s का दौर देखा है या बाद में 90s में देखा है तुम्हारी तरह, अनिल कपूर वॉज बिल्ड, क्योंकि उस टाइम वो जो जो तख्त था बॉलीवुड का या हिंदी फिल्मों हाँ का, वो अमिताभ बच्चन की कुली वाली इंजरी और थोड़ा स्लो डाउन हो जाना करियर ग्राफ में, तो इट वाज देयर वाज एन ओपनिंग। और मुझे याद है कि लेट 80s में लेजिट बात थी कि ही इज द नेक्स्ट गाय। और हाँ अभी खानदान पॉडकास्ट में भी शायद उन्होंने मेरी जंग की थी, तो मैंने वहां सुनी थी। तो वो एक डिस्कशन है जो मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। वहाँ के होस्ट ने बोला था कि बॉलीवुड इज 80s अनिल कपूर डेकेड। तो बहुत बहुत वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि टेनिस में जैसे है कि मेरी एनालॉजीज रहती हैं कि टेनिस में 80s मेरे हिसाब से लैंडल की डेकेड है, बट लेट 80s में जो बेकर की प्रेजेंस है, इट्स इट्स देयर। जिसने भी वो एरा देखी है, ही वन फ्यू स्लैम्स एंड ही बिकेम ए वर्ल्ड नंबर 2 फॉर फ्यू ईयर्स। तो मुझे अनिल कपूर का वही लगता है कि जो उसकी फिल्मोग्राफी है, जैसे आपने बात की है, और ये यार अब वही है कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कोई मुझसे पहले पूछता कि अनिल कपूर की 5 फिल्में बताओ, तो मैं मेरी जंग को उसमें गिन लेता। पर अब क्योंकि हम अपनी बात को इतना स्क्रूटनाइज करते हैं और सोचते हैं कुछ उल्टी सीधी बात ना कह दें या बात में वजन रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है, बट अच्छी फिल्म जब नहीं है या इतनी ग्रेट फिल्म नहीं है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डेप्रिशिएट कर देती है। बट वो 80s का जो दौर है, आई एग्री विद यू, वो 7 दिन, चमेली की शादी, कर्मा, मशाल, और ये मेरी जंग, साहिब, जाबाज तो वहां पे ये अनिल कपूर का हाँ। एक ये राम लखन परिंदा। हाँ राम लखन इज लेट 80s, हाँ, बट परिंदा तेजाब वो दैट्स लाइक ऑलमोस्ट हाँ 89। बट ये जो मिड 80s है, तो मुझे हाँ लगता है कि फिल्मोग्राफी उस वक्त एक इम्प्रेशनेबल माइंड के लिए जो मैं था उस वक्त, तो मुझे ये फिल्में बहुत पसंद थी। पर अब यही, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। आई एम नॉट अ फैन ऑफ हैज दिस फिल्म एज्ड वेल, क्योंकि अगर सुभाष घई की भी बात करेंगे थोड़ी देर में, मुझे नहीं लगता है ये कुछ ऐसी फिल्में हैं दीज वर सपोज टू एज वेल, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि उस वक्त, मैं जानता नहीं हूँ, पर मेरा जो कंजम्पशन पॉइंट है कि ये फिल्में बन रही हैं और जिस हिसाब से मैं एज एन ऑडियंस इवॉल्व हुआ हूँ, ये फिल्में उसी दौर के लिए बनी थी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं जहाँ डायरेक्टर्स और जो क्रिएटिव टीम है वो दे टेक लिबर्टीज। अब फिर हम उस पर हंसते हैं, फिर उस पर मीम्स बना लेते हैं, बट आई ऑनेस्टली डोंट नो उस वक्त ये चीजें जब लिखी गई थी तो इट इट हैड एनी कॉमिकल एंगल इन इट कि कल को लोग हमारा मजाक उड़ाएं। और वो हमारी इंडस्ट्री में था भी नहीं कि देयर वेरी फ्यू पीपल जो अपने आप पे हंस सकते हैं। तो इन हम्म। फिल्मों में जो स्टाइल था, जो एक लिमिटेशन जो आज लगती है, स्टोरी में जो लूप होल्स हैं, इट वाज जस्ट गेटिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो एनीवे, तो लेट्स स्टे ऑन अनिल हाँ कपूर। मुझे मैं इस पे एक चीज और ये भी कहना चाहूंगा कि इस फिल्म का कि बहुत सारी एटीज की फिल्मों में आपको वो कमियां दिखेंगी, और आई थिंक एटीज इज प्रॉब्लली जो कमर्शियल सिनेमा है उसमें तो लाइक इट्स अ वेरी वीक डिकेड, कि जहाँ पे आपको बहुत एक क्रिस्प स्टोरी मिले या फिर जो कहानी बड़ी क्रिस्प है और लूज एंड्स बहुत कम होंगे। पर इस फिल्म का जो आइडिया है और शुरुआत है, और शुरुआत के शायद जो 1 घंटे हैं जो पूरा सेटअप सा चल रहा है ना, जो अ, अरुण वर्मा के पिता को फांसी हो रही है और उसके बाद जिस तरह से वो बदला लेना चाहते हैं और वो पूरा जो सेटअप है, वहां पे मुझे वो पूरा आइडिया दिख रहा है। और अमरीश पुरी की भी बात करेंगे कि उनके किरदार को, और जावेद जाफरी का जो किरदार है विकी का, उसको जो उन्होंने एक सेटअप किया है वो बहुत अच्छा है। मुझे वो आइडिया बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये किसी अच्छी दिशा में बढ़ रही है, बट देन इट फॉल्स फ्लैट। फिर उसके बाद शायद वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, या ये या दूसरी, फिर आई थिंक ये हाँ दूसरी सुभाष घई की फिल्म है, कर्ज की तरह, जो बिल्कुल ही कोर्ट रूम से शुरू होती है। तो मुझे ऐसी हाँ फिल्में, मुझे वैसी शुरुआत चाहिए थी, इट रियली ग्रैब्स द व्यूअर्स अटेंशन कि भाई कुछ हो चुका है, और जैसे हम्म कि यू आर अराइविंग एट अ पॉइंट, यहाँ कुछ फैसला सुनाया जा रहा है, राइट। तो हाँ वो एक मुझे मुझे पसंद है वो स्टाइल। पर हाँ, उसमें बाकी जो कमियां हैं कि जो हंगल साहब का डिफेंस है, या जो फिर वो जो पूरी प्रोसेस है, जो गवाह का मरना, और जिसने फिल्म देखी है हाँ। वो समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो शुरू में बट ही। एट दैट पॉइंट मैं एक बात ये कहूंगा कि आप जो शुरू का इनिशियल पीरियड है ना, यू आर विलिंग टू, आई मीन आई एम विलिंग टू लाइक ओवरलुक ऑल दोस थिंग्स कि जो है भी कमियां जो आप कह रहे हैं। जैसे कि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है, जब वो पहली बार दिखाया कि वो बड़े हो गए हैं, अरुण, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि ठकराल साहब की सारी फाइल्स ले आना, कि जो उन्होंने केस जीता है। तो दैट ऑल्सो शोज कि भाई कि ही इज वेरी सिंगल माइंडेडली फोकस्ड, कि वो बंदा उसकी बहुत लाइक ही इज डूइंग हिज रिसर्च ऑन ठकराल, कि वो ऐसा नहीं है कि बस बदला लेना है, एंड ही इज डूइंग हिज रिसर्च। बट अगर आप एंड तक पहुंचते हैं फिल्म के, तो वो रिसर्च नहीं दिखती है। लाइक
अरुण वर्मा कुड बी दैट गाय हु जस्ट आउटविट्स ठकराल। और वो अगेन वो सेटअप भी आप देखेंगे कि वहां पे जो जब वो चेस खेलते हैं, जहाँ पे वो इफ्तिकार के कैरेक्टर के साथ आते हैं, वहां पे भी बहुत अच्छा बैक एंड फोर्थ है। और वो मुझे डायलॉग बाजी बड़ी अच्छी लगी उनकी, कि एक तरह से वो जो आपके क्या कहते हैं कि दो मीनिंग है उन बातों के, कि वो चेस के थ्रू भी, जो चेस का गेम चल रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये खेल बराबर का नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, आपने कुछ एक खाना खाली छोड़ दिया है। और फिर वो कहते हैं लेकिन मैं मजबूत पोजीशन में हूँ। और फिर वो कहते हैं लेकिन कौन नहीं। कौन कहते हैं, कौन, अनिल कपूर कहते हैं? अनिल कपूर और अमरीश पुरी की जो बैक एंड फोर्थ चलती है। नहीं, वो तो हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो कहते हैं तो सुनने वालों को पता चले, मुझे तो पता है कि हाँ, अरुण अरुण वर्मा कह रहे हैं ना। और हम्म। ठकराल के बीच जो बात चलती है, तो उसमें अ, उनके बीच ये बैक एंड फोर्थ जो चलती है, वहां पे भी वो सेटअप आपको लगता है कि हाँ, कि अरुण इज ट्राइंग टू आउटडू ठकराल। पर जब तक एंड तक आते हैं तो मुझे लगता है वो दिखता वो जो उनके बीच की, आप कह लीजिए, अरुण वर्मा की जो एक सिंगल माइंडेड फोकस है जो रिवेंज का, वो फिर फिजिकल सा हो जाता है कि वो गोली मार रहे हैं उसे, उससे हाँ, एंड लास्ट तो आई थिंक। सड़क पे उससे लड़ाई कर रहे हैं। हम्म। मुझे लगता है वो फिल्म एंड हो जानी चाहिए थी कोर्ट रूम में ही, जहाँ पे ठकराल को सजा होती है, या विकी ठकराल को सजा मिलती है। पर हाँ, वो जबरदस्ती खींचा गया है। तो हाँ, हाँ, इस मुझे मुझे भी वही बहुत कमजोर कड़ी लगती है फिल्म की। अभी जो मैंने फिल्म हाल ही में देखी थी, आई फाइंड एग्जैक्ट सेम थिंग्स कि वो, क्योंकि सारी चीजें रिवील हो चुकी हैं कि उनको पता चल गया है कि ये गिरीश कर्नाड के बेटे हैं जिनको उन्होंने फांसी दिलवाई थी वगैरह वगैरह, तो ना वो उनके बेटे को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाह रहे हैं ना कोर्ट बैटल। एंड आई थिंक यू राइट, वो कोर्ट बैटल शुड हैव बीन द फिनाले, बट वो जबरदस्ती फिर उसके बाद उनकी माँ को ठकराल के लोग उठा के ले जाते हैं, फिर वही लड़ाई और अनिल कपूर का आधा जख्मी होना, फिर वो साउंड ट्रैक चलेगा, फिर वो जाग रहे हैं, फिर सबको मार रहे हैं वो अगेन जस्ट। और जावेद अख्तर के हिसाब से भी ये जो उनकी और 85 में एक और फिल्म आई थी अर्जुन, उसके हिसाब से काफी कमजोर है ये हम्म राइटिंग। इट और हैज गाना आ जाते मोमेंट्स। हैं हाँ, लास्ट में। गाना गाना तो हाँ, गाने के लास्ट बिना में तो लड़ेंगे ही नहीं। हाँ। हाँ, वो वो तो गाना भी डिस्ट्रैक्टिंग है, जो लास्ट वाला गाना है। नहीं, लेट्स मूव क्विकली थ्रू द एजेंडा। तो इसमें हमने अमरीश पुरी के बारे में बात करनी थी, कि जो हमने पहले आई थिंक लास्ट ईयर, मे बी 2 years ago, जब हमने दामिनी का जिक्र किया था कहीं, तो आई स्टिल मेंटेन कि वो ठकराल है, ही इज प्रेटी डिसेंटली रिटन कैरेक्टर, और वो एक्टिंग तो खैर अच्छी है ही। तो एज एन ऑडियंस यू फील ही इज अ रूथलेस गाय एंड ही इज जस्ट ऑल बिजनेस, एंड देयर इज कोई एम्पैथी नहीं है उनके अंदर किसी भी एंगल से, और वो गिर भी सकते हैं बट उनका फोकस है सिर्फ टू बी दैट रूथलेस मर्सिलेस मैन ऑफ लॉ, कि भाई एक बार, आपके जो अनिल कपूर कहते हैं, एक बार आपका गला इनके हाथ में आ गया तो फंदे के बिना तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, राइट? तो हम्म तो जो विलन्स की पैंथियन है 80s की, आई वुड से ठकराल गोज टू द हॉल ऑफ फेम। क्योंकि अगर फिल्में हटा दी जाएं, कि फिल्में तो कमजोर हो सकती हैं, ठकराल स्टिल स्टिल टावर्स। अनिल कपूर इज स्टिल इन हिज अर्ली डेज, और तो उनकी एक्टिंग थोड़ी इवॉल्व भी हुई है, पर वो एक्टिंग मजेदार है। पर अमरीश पुरी इज ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग हिज मेटल। आई थिंक ही इज कमिंग, दिस इज ऑन द बैक ऑफ 70s, जहाँ पे वो थोड़े कैरेक्टर रोल भी कर रहे थे शायद। पर यहाँ पे हाँ ऑल द वे टू घायल, ये उनके कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस में से है। दिस इज मच बेटर देन दामिनीज चड्डा, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो ठकराल होल्ड्स, या होल्ड सर्व, आई थिंक इवन कितने 41 साल हो गए इस फिल्म को। उनकी उनकी एक्टिंग की, उनके पॉज, उनकी जो जो भी उनकी डायलॉग डिलीवरी है, इट्स इट्स प्रीटी कन्विंसिंग। उसमें कमियां निकालना थोड़ा मुश्किल ही है। एंड आई वुड इवन गिव हिम स्लाइटली हायर देन अनिल कपूर। आई हाँ, वुड रेट हिम लाइक स्लाइटली हायर देन। ही अमरीश पुरी इज द हाई पॉइंट ऑफ दिस फिल्म। मतलब इसको मैं अभी जब रीवॉच भी कर रहा था, कि मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा था कि बचपन में, लाइक, हम जब देखने की कोशिश जब देखते थे फिल्म, तो क्या पसंद आता है। लाइक यू रियली हेट हिम, एंड when you hate him, there is one thing to hate, like a Gabbar Singh or Mugambo and all these characters, because they are pure evil.
बट यहाँ पे जो ठकराल का कैरेक्टर है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड एक लॉयर है, जो कोई ऐसे रूल ब्रेक नहीं कर रहे। ही इज जस्ट इविल इन इज लाइक थॉट प्रोसेस कि भाई मेरे को फांसी दिलानी है ना, कि वो एक सिस्टम में बहुत ही इज्जतदार बंदा है। एंड ही प्रोबेबली कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ एज बलवंत राय, जो हमने घायल में बात की थी। पर आपको उससे नफरत होती है। जो उसका ओवरऑल किरदार है कि शुरुआत में भी जो वही मैं सेटअप की जो बात कर रहा था कि पहला सीन ही है जब वो अपनी वाइफ से जब वाइफ से बात कर रहा है ठकराल, और कहता है कि तुम मेरी एक्स वाइफ थी। और फिर अपनी आया को कहता है कि तुमने बच्चे को अभी तक सुलाया क्यों नहीं। तो ही इज नेग्लेक्टिंग हिज चाइल्ड, एंड विच इज बेसिकली फोर शैडोइंग कि वो बड़ा होके एक स्पॉइल्ड ब्रैट बनेगा बिकॉज ऑफ द नेग्लेक्ट शोन बाय हिज फादर, और माँ उसके साथ थी नहीं। पर ठकराल की सारे जो इंटरेक्शंस हैं अरुण वर्मा के साथ, या बाकी जो उसके फ्रेंड्स है, वो जो कमल कपूर का कैरेक्टर है, वहां पे भी आपको अगर याद है तो वो एक बड़ा अच्छा सीन है जहाँ पे वो बंदा जो उनके साथ है, कमल कपूर का बेटा है, वो कहता है कि ये तो अरुण वर्मा की बहुत तारीफ करी है अखबार वालों ने। तो वो कहता है अरे अखबार वालों का तो स्टैंडर्ड आजकल गिरता जा रहा है। तो जिस तरह की वो एक तो उनकी जो वॉइस थी और उनका जो टोन था, वो इतना लाइक पावरफुल अथॉरिटेटिव था कि मतलब उसको देख के आपको लाइक एक आपका अटेंशन तो वो ग्रैब करते ही हैं। और अगेन गोइंग बैक टू दैट चेस गेम जो वो खेलते हैं वहां पे भी, कि ही इज जस्ट अनफेस्ड। वहां पे अनिल कपूर इज ट्राइंग टू लाइक शो कि ठकराल साहब और ये वो, पर अमरीश पुरी का जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट में भी जब चले जाता है अरुण, तो वो कहते हैं इंटरेस्टिंग। सो वो मतलब उन्होंने लाइक ही इज प्रोबेबली वो जो भी उनकी तालीम है एक्टिंग की, आई एम आई एम ए बिग फैन ऑफ अमरीश पुरी। मतलब हम आगे भी और फिल्में करेंगे। और एक लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि इसमें कोई भी फिजिकलिटी नहीं थी इस कैरेक्टर में। तो अगर सुभाष घई के भी हम विलेंस देखें कि जैसे कि डैंग वो सरजूड़ा। विश्वनाथ हो गया, हाँ डॉक्टर डैंग अगेन बहुत इविल कैरेक्टर है ना, या चूनिया का जो उन्होंने सौदागर में प्ले किया है, सर जूडा हो गए, ये सब। सर जूडा तो सरजूड़ा हो गए। ये तो इज्जत दे दी पूरी, सरजूड़ा हो गए। हाँ, नहीं सही है। हाँ। और हाँ एक था जो उनका पहली फिल्म थी कालीचरण, जिसमें अजीत थे लायन लॉयन। लॉयन। हाँ। सारा तो शहर। उसके वहाँ अगर आप इन किरदारों को कंपेयर करें तो हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि ठकराल इज दैट यूनिक कैरेक्टर की कोई फिजिकलिटी नहीं है। बस एक जो उनका एट्रीब्यूट मैंने नोटिस किया कि एक था कि वो कान में ऐसे उंगली डालते हैं। हम्म। वो दो तीन बार उन्होंने किया है। पर हाँ, और इंद्रजीत चड्ढा की आपने जैसे बात की, हाँ वहां पे अगेन वो एक सर झटकाने वाला था, आ, एक आदत थी उनको। बट इस कैरेक्टर में ठकराल में कोई फिजिकलिटी नहीं, कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है कि उन्होंने कोई जो आप कहेंगे कि एक्सेंट्रिसिटी है उस कैरेक्टर की। हम्म। he's just playing a normal like a lawyer, and still you hate him, right? And you still like he is the villain of the film. तो हाँ, आई and कैन that नॉट ऐड kudos एनीथिंग to Amish एल्स। Puri। हाँ, जो हाँ तुमने कहा इट मेक सेंस। और किसी भी कहानी में, चाहे जेम्स बॉन्ड फिल्म हो या शोले हो, कोई भी हो, यू नीड अ पावरफुल विलन टू एलिवेट द फिल्म। क्योंकि yeah मेरा तो यही मानना है कि हीरोज आर देयर, बट हीरोज ज्यादातर सब बड़ा स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है। कुछ ग्रेट परफॉर्मेंस आती हैं, फिर अगले 15-20 साल तक जो कमर्शियल फिल्म का हीरो है सेम चीज करता है। विलन इज ऑलवेज समवन वेरी इंट्रीगिंग, चाहे वो कांचा चीना हो, डैनी, जैसे तुमने और बाकी नाम लिए हैं। आई थिंक या सो ठकराल, ठकराल स्कोर्स हैवीली इवन दो द फिल्म स्टॉप स्कोरिंग आफ्टर 40 years। और उसमें अब जैसे कि कुछ कमजोर सीन है, राइट? जैसे शुरू में गिरीश कर्नाड के कैरेक्टर को फांसी दी जा रही है, और वो जो एक गवाह है उसको मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और पीछे से उनको एक कार से उनका एक्शन करा दिया जाता है, और फिर अचानक कन्वीनियंटली वो नूतन वहां होती है, नूतन के लैब में आके बताता है कि वो आपके हस्बैंड ये तुमने ही पॉइंट किया था, आपके हस्बैंड बेगुनाह है। फिर वहां से वो एक अजीब सी ऑर्डील शुरू होती है। रात हो चुकी है, नूतन टैक्सी लेके आ रही है, वो टैक्सी खराब होती है, सुबह फांसी है, और वो बस फांसी होने से थोड़ी देर ही पहुंचती है। और जब छोटे होते हैं तो आपको लगता है यार फांसी, क्योंकि उस वक्त आपको पता ही नहीं है, तो ये सीन थोड़ा इम्पैक्टफुल होता है। जब बड़े होते हो आपको लगता है कितना वाहियात सीन है ये, जो सारी चीजें हैं कि क्योंकि उसमें जो जो अंजाम है, कोई कोई मर रहा है, और सच में अगर किसी को मिराक्युलसली पता चल जाए कि आपका आपका हस्बैंड या जो जिसको फांसी हो रही है, सजा हो रही है, वो बेगुनाह है, तो ऑफ कोर्स यू ऑल
आपको तो शुरू से पता ही हो बेगुनाह, पर आपको सबूत मिल गया, राइट? तो इट्स, हाँ वो बहुत नाजुक सीन है, बट द वे इट्स शोन इज लाइक वेरी कॉमिकल। यू शुडंट लाफ एट सर्टेन सीन्स, बट वही है जो, हाँ, बहुत वो जो यूनिवर्स बहुत है कुछ। सुभाष घई की, और जो 80s की यूनिवर्स है, उसमें वो सीन बिल्कुल फिट बैठता है। और बहुत कुछ उसमें कन्वीनियंट है, जैसे कि जिस लड़की का मर्डर होता है, इंदु, वो एके अंगल की बेटी है। वैसे ही वो जिस बंदे ने जहर मिलाया है, वो डॉक्टर आशा, जो परीक्षित साहनी की वाइफ है, अ, उनको फंसाने के लिए, वो भी कमल कपूर जो कि अमरीश पुरी का दोस्त है, उसका बेटा है। तो वो जो प्लॉट पॉइंट्स है वो इतने कन्वीनियंटली मतलब बिठाए गए हैं कि उनके दिमाग में, मैं जैसे कह रहा था कि वो आइडिया है कि कुछ दिखाना है हमें, पर वो उस तरह से एक सीमलेसली उसको नहीं कनेक्ट किया गया है। राइट, वो ओके, जोड़ हाँ तोड़ के। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, फास्ट फॉरवर्ड, राइट, विक्की ठकराल जो हाँ, कि ठकराल के बेटे हैं, तो वो अनिल कपूर की बहन खुशबू है, वो उनसे रिवेंज के लिए, तो रिवेंज लेना चाह रहे हैं अरुण वर्मा से, तो उनकी बहन के साथ वो दोस्ती बढ़ाते हैं, और फिर वो उनसे शादी करना चाहते हैं जस्ट टू गेट बैक। और पर उनकी एक और गर्लफ्रेंड है, तो इस बीच में वो उस गर्लफ्रेंड का खून कर देते हैं विक्की ठकराल, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड खुशबू के कैरेक्टर को बता रही है कि ही इज अ बिग प्लेयर और ही इज अ बिग चीट या जो भी, ही इज नॉट अ गुड गाय। और फिर वो वो लड़की जिसका खून होता है, वो अचानक से एंड में पता चलता है वो एक ही हंगल की बेटी है, जो कि एडवोकेट थे, जो शुरू में गिरीश कर्नाड को बचाना चाह रहे हैं ठकराल के शिकंजे से। तो हाँ, वो सारे किरदार और सारी वो जो परफेक्ट सिमेटरी है, वो सब अलाइन हो जाते हैं स्टार्स। और हाँ, पर वो 80s की यूनिवर्स है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है ये फिल्में हैं, इट्स फेयर कि अगर वो फिल्मोग्राफी हो, उनका आप काम देखें। ये फिल्में 30-35 साल बाद देखने वाली फिल्में नहीं है, ये फिल्में हैं कि भाई बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी। और मैं किसी को शॉर्ट चेंज नहीं कर रहा, बट ऐसा विजन नहीं है। जैसे दीवार है, राइट, दीवार को आप कह लें सलीम जावेद की बेस्ट स्क्रिप्ट है, हम ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में उसका जिक्र कर देते हैं। पर दीवार एक कमर्शियल फिल्म है, बट उसमें इतनी बारीकियां हैं, इतना इतनी इतनी डेप्थ है कि वो आज भी, इट्स हार्ड टू फाइंड फ्लॉज। आई एम श्योर को अगर आप बिल्कुल लेंस लगा के देखेंगे तो कई चीजें उसमें भी नजर आ जाएंगी, बट इट होल्ड्स इट्स ओन, राइट। तो ये जो फिल्में हैं, ये मशाल या मेरी जंग, इन फिल्मों में वो बात नहीं है। और मैं तो, मैं फैन नहीं हूँ एक्सरसाइज का, हैज इट एज वेल, बट हाँ, इट रियली हैजंट एज्ड वेल। और विकी ठकराल के बारे में थोड़ी बात करते हैं, जावेद जाफरी, आई थिंक ही इज इनफ मेनेसिंग, इनफ ऑफ, he's basically a dick, right? The moment you see him, so this guy, जैसे कि अगर आप हम्म। यंग भी हो गए, हाँ इससे दूर ही रहो, ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता, ये there's something off with this guy, right? तो he's that guy जो बिगड़ा नवाब है। और but it could have been more menacing, Sahil, that's how you see it, कि उनका कैरेक्टर जो है could have left a bigger impact, or it already has, maybe हमें नहीं पता। हाँ, थोड़ा सा और फ्लैश आउट हो सकता था वो कैरेक्टर, मुझे लगता है कि द आइडिया वाज देयर कि उसको थोड़ा और, लाइक, आई डोंट नो, बट हाँ, उस लास्ट तक, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल शुरुआत अच्छी है, सेटअप अच्छा है कि भाई डांस करता है, और वो, हाँ, वो गाने की भी शायद बात करेंगे, आप, बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल कि जावेद जाफरी का इंट्रोडक्शन है वो, एक तरह से सिनेमा में, एक तरह से क्या मतलब, उनकी पहली फिल्म ही है शायद ये। तो पर हाँ, जो कैरेक्टर है, मुझे लगता है इट कुड हैव बीन बेटर। उसमें है एक और फिल्म है, ओ डार्लिंग, ये है इंडिया 90s में, जिसमें वेरी सिमिलर, लाइक, थोड़ा सा और आउटलैंडिश है उसके थीम, पर उसमें भी अमरीश पुरी के बेटे रहते हैं और वो डॉन रहते हैं, और ये भी एक बिगड़ल शहजादा रहता है, और उसमें तो पूरा एक गाना ही है, राइट, ये डैडी ने दी, वो जो गाना है। पर हाँ, जावेद जाफरी की बात करें तो या इट्स मुझे ये भी लगता है कि एक तो उनका जिस तरह का डिलीवरी थी जावेद जाफरी की, जो मैंने 2-3 फिल्मों में देखी है, आई थिंक बहुत सिमिलर काइंड ऑफ डिलीवरी है, जब मतलब वो ऐसे कैरेक्टर प्ले करते हैं, मतलब उस, अगर आप ओ डार्लिंग है, ये है इंडिया देखेंगे, तो उसमें भी वो बिल्कुल वैसा ही रोल प्ले कर रहे हैं, एंड इवन दैट दैट इज द सेम रोल, बट स्टिल आई वुड से कि लाइक, अगर उनको थोड़ा सा और, अ, मतलब उनका कैरेक्टर इधर उधर जाएगा, अ, कहानी तो को यार लेके, वो तो फिर वो ये कि तो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े स्टार एक्टर, वो भी एक टेम्पलेट ही है कि उनका नाम बस, या फिल्म का नाम बदल दो, वो सेम ही है बंदा, राइट। तो हाँ, हाँ, मे बी उनको मतलब, ओके, लेट मी से नहीं दिस वे, नहीं, दैट्स हाउ उनको आई सी इट, आई अपॉर्चुनिटी मीन। नहीं मिली।
हाँ, जावेद जाफरी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि मैंने जो उनका काम देखा है और जो लाइक लिमिटेड काम, उसमें मुझे वो बहुत वन डायमेंशनल लगे, मैं ये कहूंगा। बट फेयर। हाँ, मुझे डालेंगे इंडिया याद नहीं है, मैंने देखी तो है, पर आई ही इज अ थिंक शायद ग्रेट एक ही बार। डांसर, मैं ये नहीं कहूंगा। उन्होंने 100 डेज में भी किया है काम, और उसके बाद भी उनकी एक दो फिल्में आई थी जिसमें डांस वांस मतलब आफ्टर ही गॉट नोटिस इन मेरी जंग कि भाई डांस बहुत अच्छा करते। तो उनको एक और फिल्म थी जिसका अभी मेरे को गाना याद नहीं आ रहा है, शायद वो फिर आएगी, ऐसे कुछ था फिल्म का नाम। पर हाँ, इस फिल्म में जो विकी ठकराल का कैरेक्टर है, वो शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई है कि वो लड़कियों को फंसाता है। और पहला सीन ये जो वो कहता है कि मैं ठकराल का बेटा हूँ, और मेरे से कोई पंगा नहीं लेता है, वो टीचर जब उनको विकी को देखता है क्लास में। पर हाँ, उसके बाद फिर आप देखिए कि वो जिस तरह से अ, आगे है, और वो लड़कियों से मतलब वो इंदु से और कोमल से जिस तरह से उनका इंटरेक्शन है वहां पे, फिर मतलब मुझे जमा नहीं उतनी उनका कैरेक्टर। हाँ, पर मैं इतना कहूंगा, अगर मुझसे कोई जावेद जाफरी की फिल्में पूछेगा तो ये विकी ठकराल का एक्टर वुड ऑलवेज मेक माई शॉर्ट लिस्ट। मुझे ये, क्योंकि शायद फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एक वो पुरानी चीजें याद भी ज्यादा रहती हैं, तो आई वुड ऑलवेज कंसिडर दिस एज अ रोल I'll speak about, या परफॉर्मेंस। पर हाँ, बाकी मुझे इतना याद नहीं है, तो हिज इट्स बिट हिज अनफेयर। डेफिनेटली हाँ, कि उनकी सॉरी। फिल्मोग्राफी आई एम श्योर इज बिगर देन दिस, बट विकी ठकराल में आई एग्री कि स्कोप था शायद ज्यादा उसको, थोड़ा कुछ पंची लाइंस होती हैं, मे बी सम ऑफ द सीन्स दैट कुड हैव स्टेड इन द मेमोरी बैंक, बट आई वुड स्टिल से कि ये उनकी मेरे लिए शॉर्ट लिस्ट में रहेगा विकी ठकराल का कैरेक्टर। नहीं, उनको एक डायलॉग तो वो दिया है ना, क्या मैं एक फूल की तरह खूबसूरत लड़की को लड़की की तरह खूबसूरत फूल दे और सकता हूँ। हाँ, जस्ट विकी ठकराल के कॉन्टेक्स्ट में इफ यू स्पीक अबाउट ठकराल साहब, तो जब कमल कपूर भी खड़े हैं तो ठकराल को एक फोन आता है, अमरीश पुरी को, कि विकी बाबू ने पता नहीं इतने पैसे ले लिए। तो वो मुझे राइटिंग काफी अच्छी लगी वहां पे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ वो दे दो पैसे, तो फिर कहते हैं नहीं, वो जो उनके ऑफिस मैनेजर कह रहे हैं नहीं सर, उन्होंने पिछले हफ्ते भी और पैसे लिए थे। तो कहते हैं मेरा बेटा है, मेरे पास उसको देने के लिए वक्त नहीं है, पैसा है, तो जितना पैसा मांग रहा है दो। तो फिर बाकी दैट ऑल्सो आई थिंक एस्टैब्लिशेस दैट्स द सेम लिनियज जो कि सक्सेसफुल अमीर लोग होते हैं फिल्मों के, कि उनके पास पैसा बहुत है। शायद रियल लाइफ में भी ऐसे लोग हों, बट उनके पास टाइम नहीं है। तो वही शराबी वाला सीन बार बार याद बिल्कुल आता है, कि वहां बिल्कुल। का विकी, पर वहां मुंशी जी थे, तो उन्होंने विकी को शराब तो पीने दी, पर विकी का मॉरल कंपस खराब नहीं हुआ, वो अनाथ बच्चों को स्कूल भी भेज रहा है। हाँ, ये इसको, अनवर इस को विकी, हाँ अनवर को, इस विकी को कोई मुंशी जी नहीं थे, तो दैट आया हुआ इट वाज डिडंट डू अ गुड जॉब, ये विकी। अगेन वी शुड डू अ हाँ, पॉडकास्ट ऑन द वो नेम विकी विकी। भी अमीर था, हाँ हाँ, पर वो विकी विकी बाबू, बिगड़ा नहीं वो वो विकी बाबू थे। विकी बाबू थे। और तो लेट्स गो फॉरवर्ड टू जावेद अख्तर। हाउ वुड यू रेट दिस कंपेयर टू से एन अर्जुन? क्योंकि मुझे अ, सोलो एफर्ट्स में तो मुझे उनकी बेस्ट राइटिंग अर्जुन ही लगती है। सलीम जावेद में तो आई थिंक इट्स अ टॉल ऑर्डर टू ओवरकम, पर हाँ, राइटिंग में मुझे लगता है कि लाइक बहुत जल्दबाजी में लिखी गई कहानी है और बनाई गई फिल्म लगती है, कि उतना थॉट नहीं डाला गया है। कि जिस तरह से मतलब जो उनके पुराने अगर काम की बात करें, जो सलीम के साथ सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखी है कहानियां, उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी वीक स्टोरी है। पर हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप सुभाष घई की फिल्में देखें, तो उस उनसे मैं अगर कंपेयर करूं तो उसमें आप देख सकते हैं कि राइटिंग का इसमें थोड़ा सा, जो मैं कह रहा हूं कि शुरुआत के जो सेटअप है और ये डायलॉग है, और लास्ट के, हाँ, जो एक सीन है जहाँ पे अरुण वर्मा वो डिक्लेयर करते हैं कि इस चाकू से खून हुआ है और इस कोट के ब्लड है। तो वहाँ पे वो एक उर्दू का वो शायरी करते हैं कि जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो हाँ, ये सब आपको बाकी सुभाष घई की फिल्मों में इतने मतलब मुझे नहीं याद कि ये जो आपने भी एक अभी सीन बताया कि वो कहते हैं कि अभी मेरे पास उसके देने के लिए पैसे तो हैं, वक्त नहीं। तो ये सब राइटिंग का पार्ट मुझे लगता है कि हाँ, अगेन इट कुड बी सुभाष घई आइडियाज ऑल्सो। ना, पर बट इसमें हाँ, नहीं, राइट, इसमें जावेद अख्तर की स्टैंप लगती है, राइट? हाँ, जावेद क्योंकि अख्तर की हाँ स्टैम्प काफी इसमें दिखती है। हाँ बाकियों के आप अगर बाकी पिक्चरें देखें, कर्ज हो गई, हीरो हो गई, या राम लखन सौदागर, तो वहां पे ये च- ये चीजें मिसिंग है। वहां पे हाँ, स्केल आपको दिखेगा, बिल्कुल बहुत सारे एक्टर्स हैं, ये वो विलेंस भी बहुत सारे।
पर इसमें आपको एक क्लियर मतलब थोड़ी झलकियां दिखती हैं। तो हाँ, बट हाँ हाँ, ओवरऑल ये अगर जो आप। जो जो राइटिंग है, राइट, इट्स फ्रॉम द सेम हाँ कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, जो है कि वो मेरा बेटा है, मेरे पास उसको देने के लिए पैसे हैं, वक्त नहीं, सेम एज लाइक विजय टेलिंग आर के गुप्ता, कुछ चीजों की कीमत नहीं होती, आप नहीं समझेंगे, राइट। तो इन त्रिशूल, तो हाँ इट्स ऑल आई थिंक इमोशंस की डिफरेंट वो है, जो जावेद अख्तर और सलीम खान ने एक्सप्लोर की हैं, कि उसको थोड़ा ज्यादा मेलोड्रामेटिक बनाना, बट इन अ वेरी सॉफ्ट टोन, कि लाउड नहीं हाँ है पर है तो ड्रामा, कि भाई मेरे पास ये हाँ वक्त नहीं है, पैसे हैं, बट आई फाउंड इट फैसिनेटिंग। और उसमें ठकराल और विकी, इन सबका, इफ इट वाज अ गुड फिल्म, इफ इट वाज एन आर्ट हाउस फिल्म, और फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी, आई थिंक वो डायलॉग में ज्यादा वजन आता है, क्योंकि इट्स रियली स्टेटिंग द ऑब्वियस, कि फिल्म हम्म में होने वाला और जो फिल्म में अभी तक हुआ है, राइट, कि दिस इज हम्म द गाय, दिस इज हाउ ही इवन लिव्स हिज लाइफ अपने घर पे। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, कहीं एक्सप्लेन किया गया कि अरुण और जो ये अनिल कपूर और खुशबू हैं, कि जब इनके घर में इनकी माँ को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है, बाप को फांसी इनके घर में नीलामी हो जाती है, तो ये वकील वगैरह कैसे बनते हैं? कहीं बताया गया है कि बस, क्योंकि ज्यादातर ये तो वो आई हमारे थिंक हीरो मैकेनिक बनते हैं जब ऐसा होता है, या वो शराब के अड्डे पे काम करते हैं, तो ये हाँ, कोई फादर फिगर है जो मैं भूल गया हूँ, जिसने उनका हाथ पकड़ के उनको तो लॉ फादर फिगर स्कूल। तो कोई नहीं दिखाया। अच्छा। हाँ, रैग्स टू रिचेज की स्टोरी है ये, कि भाई बहुत मेहनत करी है अरुण ने अपना वो घर, आलीशान घर बनाने के लिए, मन और लगा के पढ़ा है लड़का। मन लगा के पढ़ा है और मेहनत कर, मतलब वही है कि स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की है उसने, और और दिन में बहन पे काम आंच करता नहीं है। आने दी। हाँ, दिन में काम किए, दिन में पढ़ाई करी है, रात को हम्म। काम किया है, और ऐसे मतलब हाँ, वहां से और फिर तुमने अपनी कहीं यहाँ। ये भी कहा था ना, ये फिल्म शायद अमिताभ के लिए लिखी गई थी, ये भी कहीं ये हाँ है, हाँ, ये राइट? भी लाइक हाँ, कि अमिताभ बच्चन के लिए लिखी गई थी। फिल्म का नाम पहले शतरंज था, पर उसके बाद फिर हाँ, ये मेरी जंग बन गई और फिर अनिल कपूर को ऑफर हुई। मैं दो सीन और हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक वो मेंटल असाइलम वाला जो सीन है, जहाँ पे परीक्षित सानी अनिल कपूर को बोलते हैं कि मैंने नूतन की फोटो को देख के वो कहते हैं कि मैंने इस औरत को देखा था पिछले साल एक असाइलम में। बड़ा वो भी लाइक काफी पावरफुल सीन है अगेन। वो इमोशंस कर्मा में भी देखे गए थे हमने, कि उनकी आवाज चली जाती है नूतन की, पर यहाँ पे शी इज मेंटली अनस्टेबल, और उस मोमेंट पे जब वो अरुण से बात कर रही हैं और वो कहती हैं कि, और अभी भी बिकॉज शी इज इन दैट टाइम जोन की जहाँ पे उनको अभी भी लग रहा है कि भाई उनका पति को फांसी नहीं हुई है, तो वो वहीं पे उनकी सुई अटकी हुई है। पर वो जिस तरह से वो कहती हैं, और वहां पे फिर खुशबू ब्रेक्स डाउन जो पीछे खड़ी हुई हैं, मुझे मतलब वो थोड़ा सा इमोशनली आई थिंक इट हिट्स द राइट स्पॉट्स। और जो नहीं, सेकंड सीन है बिल्कुल। वो हाँ, अगेन न्यूटन। वो, मैं एक इस हाँ सीन, हाँ, सॉरी। अब मैं दोनों सीन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सेकंड सीन है कि जहाँ पे उनको फिर वो, जब वो गाना गाते हैं और पियानो बजाते हैं और फिर उनको वो साथ में उनके साथ गाने लगती हैं, एंड आई थिंक यू कुड प्रोबेबली सी दैट मोमेंट कि वो होना ही था फिल्म में। बट अगेन इट इज इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द फिल्म, दोस टू सीन्स। हाँ नहीं, आई आई रेट न्यूटन वेरी हाईली। मैंने उनका पुराना काम भी कम देखा है, पर जो मैंने उनको कर्मा में और इन फिल्मों में देखा है, आई हाँ आई फाइंड लाइक तब्बू इज टुडेज नूतन, बट तब्बू हैज वर्कड विद बेटर राइटर्स। तो मुझे लगता है नूतन आज जनरेशन में होती, नूतन वुड हैव बीन अ ग्रेट एक्टर, यू मे बी इवन ग्रेटर, क्योंकि उस टाइम, और है स्टोरीज हाँ नूतन की, आई थिंक कई फिल्में हैं। मैं शॉर्ट चेंज नहीं करना आता, पर मेरी नॉलेज शायद कम है, पर मैंने उनको जितना देखा, आई थिंक शी इज प्रीटी गुड। इवन इन वो उन एक्टर्स में है कि वीक मेलोड्रामेटिक सीन्स में भी शी डज हर बिट, राइट। वो कई हाँ एक्टर्स होते हैं कि आपको पता है ये सीन कोई और करता तो और वाहियात लगता, बट न्यूटन मेंटेन्स द डिग्निटी ऑफ अ सीन। और सुभाष घई का मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम आगे जाके ऐसी फिल्में और करते हैं, भाई आई एम अ सकर फॉर ये जो लोग बिछड़े हुए फिल्मों में लोग मिलते हैं, इवन दो मैं उन पे बाद में हंसूंगा भी, मुझे वो सीन अच्छे लगते हैं। तो ये पियानो वाला सीन जो है, जब वो बोलता है वो हमारी माँ है, डॉक्टर साहब, राइट, वो जो वो माए बताते, हाँ, माए अनिल कपूर दिलीप कुमार बन जाते हैं माए, माए इंसाफ चाहता हूँ पर हाँ, ये जैसे सौदागर का सीन है, जहाँ पे वो उनकी दोस्ती होती है, इवन दो हाँ सौदागर इज वेरी कैरिकेचरिश कंसिडर्ड, इट हैज
द ग्रेट दिलीप कुमार, द ग्रेट राजकुमार और ensemble कास्ट, पर वो फिल्म इस हाईलाइट फिल्म ऑफ दोस्ती, और उसमें काफी मजाकिया मोमेंट्स हैं जो इंटेंशनल नहीं है। पर वो जो होली का सीन है, सिमिलरली मुझे लगता है वो घई इज अ मास्टर ऑफ दोज। और घई पे बात हाँ बिल्कुल। करेंगे, घई की श्योर। फिल्मों में जहाँ कमियां भी बहुत हैं। मुझे लगता है घई और फिरोज खान ऐसे दो बंदे हैं जो राज कपूर की शोमैनशिप को एक डिफरेंट स्केल पे लेके गए हैं, राइट। आई एम श्योर दे आर इंस्पायर्ड बाय राज कपूर, राइट। तो इनकी फिल्मों में एक अलग सी इनकी ग्रामर है, अलग सी इनकी टोन है, हम्म। शोबाजी है, अमीर और बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनाते हैं ये। और उसमें ऑफ कोर्स दे आर वेरी कॉम्प्रोमाइज स्क्रिप्ट्स की, वहां पे अगर आप लॉजिक ढूंढोगे तो आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। तो हाँ बट दे आर एंजॉयबल फिल्म नॉनदलेस। फिर अगेन, नहीं नहीं, पर उनको इस एज बात पे एज मैं, वेल वाले ब्रैकेट में ना डालो। हाँ इस बात पे मैं ऐड करूंगा कि आपने बहुत सही, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो ये इमोशनल एंगल होता है ना, कि जहाँ पे दो किरदार जो बिछड़ गए या मिल रहे हैं, या कोई भाई, जैसे कि कर्मा में सीन है कि वहां पे वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और फिर वो बैंजो बजाने लगते हैं जैकी श्रॉफ। और वैसे ही विधाता में वो सीन है जहाँ हम्म। पे वो हाथों की चंद लकीरों की, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। तो वो वो हाँ, जब वो एक्चुअली इज इवन बेटर देन सौदागर, जब उनका हाँ रियूनियन है दिलीप एग्जैक्टली। कुमार और उसकी शमी कपूर। ओ यार दैट्स, हाँ, हाँ। सो दीज काइंड ऑफ सीन्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे भी ये याद आया कि सुभाष घई ने ये चीजें बड़ी अच्छी करी हैं, कर्मा हो गया, मेरी जंग में, विधाता में। गिरफ्तार में भी सीन है जब वो जेल में मिलते हैं, आना जाना लगा रहेगा, बट डजंट हैव सेम इमोशनल हाँ इम्पैक्ट, जो उसका सौदागर और उसका है विधाता का। हाँ, सौदागर का भी, हाँ वो लाइक जो सीन है। पर हाँ, हमें परीक्षित सानी के बारे में बात करना चाहिए। मैं आपसे एक क्विज का सवाल पूछने वाला था कि आप ये बताइए कि परीक्षित सानी ने कितनी बार व्हाट इज दिस बोला है यार ये तो फिल्म दोबारा में? देखनी पड़ेगी, मैं कहा एक सीन में तीन चार बोला है। पर हाँ, जो सुनने मुझे वाले हैं, अगर उनको कहीं वो पियानो मिले, साहिल के घर भेजे। साहिल बहुत म्यूजिशियन है और इनको गाने का बहुत शौक है, उनकी फेवरेट धुन है। तो जो भी सुनने वाले कुछ लोग हैं तो उस पियानो की तलाश की जाए, व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, उन्होंने वो एक सीन में 5 बार बोला है। और उसके अलावा तो और भी बोला है, मैंने गिनना छोड़ दिया था एक पॉइंट के बाद, पर वो नहीं, सीन ही और में। बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि इन फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि परीक्षित साहनी इज स्टिल अ वेरी नोबल कैरेक्टर, पर उनका एक तकिया कलाम डाल दिया गया, व्हाट इज दिस, जिससे कर्ज में पिंचू बिल्कुल कपूर का हु इज द मेकर, आई एम द मेकर, जो मोंटी के बाप बने, राइट। तो ये लाइनें हम लोग बोलते थे, ये हु इज द मेकर तो मैंने बहुत सुनी है, जो हमारे सीनियर वगैरह थे। हर फिल्म के बारे में शायद मैं और यही कहता हूँ, पर वो माहौल ही ऐसा था। क्रिकेट टीम में होता है हु इज द मेकर, राइट, ये पिंचू कपूर का डायलॉग। और और यहाँ पे और कर्मा में वो रहते हैं ना, गार्ड इज ग्रेट। हाँ, किट्टम किट्टू, हाँ, वो तो बॉलीवुड का एक सदर्न स्टेट्स की तरफ एक वो भी है, एक पता नहीं रेसिज्म कहोगे या कि जो हिंदी नहीं बोल रहे उनको एक ऐसी लाइट में दिखाना, वो तो नहीं नहीं, शुरू से उस मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो जो तकिया कलाम एक कैरेक्टर को दिया जा रहा है, वो हाँ, पिक्चर में वो कम से कम 10 बार वो चीज बोलेगा। और इसमें मैं परीक्षित सानी का ये भी कहूंगा कि जब वो व्हाट इज दिस वो कटघरे में भी आके अमरीश पुरी के सामने भी बोल, अमरीश पुरी उनको बोलते हैं दिस इज दैट, दैट इज पॉसिबल, एंड इट इज लाइक मैं बोला यार, कोर्ट में क्यों ऐसे बात कर रहे हो आप? हाँ, पर कोर्ट में जहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, अगर कोई मजाक कर सकता है तो बट क्या दैट फर्क इज लाइक अ पड़ता है। मोमेंट फॉर अमरीश पुरी, राइट? कि वो व्हाट इज दिस बोलते हैं, वो बोलते दिस इज दैट। अमेजिंग। नहीं, आई थिंक ये फिल्म करके मजा आया, इन द सेंस की थोड़ी इसमें लाइट अप्रोच भी, वरना हम कुछ ज्यादा अपने आप को सीरियस लेते हैं और हम इमोशनल इम्पैक्ट और ऐसे पॉइंट्स को ढूंढते हैं जिनकी जिनकी ओवरऑल एज वैल्यू काफी अच्छी है और फिल्म रिटेन्स हाँ इट्स स्कोर। इस फिल्म में ऐसा नहीं है, बट अगर किसी ने नहीं देखी, कुछ सुनने वाले जो हैं वो देखना चाहें, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, और आप शायद हंसेंगे भी। और हाँ बस मेरी फाइनल पॉइंट यही है कि वो जो चेस का सीन तुमने कहा था, मुझे कहीं ना कहीं सीन वो दीवार के सीन की भी याद दिलाता हूँ, जहाँ वो कहते हैं कि दर्पण को कहते हैं तुम खबरी बन के चले जाओ। वो भी आई थिंक स्विमिंग पूल में ही होता है, राइट, किसी होटल के, मैं हाँ वहां से निकलूंगा सोना बार से, राइट। तो कहीं ना हाँ कहीं वही है कि अब आप किसी की राइटिंग को इतना देख लें तो आप वो डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं, और मे बी वो डॉट्स इंटेंशनल नहीं है। मे बी वी आर विक्टिम ऑफ द मोमेंट, हम इतनी फिल्में देख चुके हैं जावेद अख्तर की बार बार, तो फिर हम वो कंपैरिजंस भी ढूंढते हैं। बट फिल्म दिस फिल्म बिलोंग्स टू ठहराल साहब, विदाउट अ डाउट, एंड अनिल कपूर इज इन हिज एलिमेंट। जाने से पहले एक मिनट तुम्हारा और लूंगा, क्या ये 80s अमिताभ की डेकेड है या अनिल की डेकेड है? तुम भी बताओ, फिर सुनने हाँ। वाले भी बताएं।
ये तो आपने टफ सवाल कर दिया है, लाइक, पर भाई अमिताभ हाँ, का आई थिंक अमिताभ बच्चन का बेस्ट अगर आप पूछेंगे तो श्योरली सेवेंटीज ही है, वो जो उनका फेज है लेट सेवेंटीज का। तो हाँ, मैं और हिट्स की बात नहीं कर रहा, वो हिट्स वाले प्रोबेबली द हिट्स, हाँ। बेस्ट। मैं हाँ, हिट लाइक परेड की बात नहीं कर रहा जो लेके आ जाएंगे ये अनिल फिल्म कपूर इतनी की ये चली थी। शायद काफी अच्छी फिल्म है, हाँ। हम्म। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि या इट्स प्रोबेबली अनिल कपूर डिकेड दैट वे। हम्म। मे बी शेयर्ड मे बी बाय अ मार्जिन, क्योंकि इस चमेली की शादी, साहेब, और ये कुछ अच्छी फिल्में हैं। परिंदा से कैप ऑफ की जाए, हाँ। अमिताभ की इतनी अच्छी फिल्में नहीं है। तूफान, जादूगर वगैरह प्रीटी वीक, एंड लकी फॉर अमिताभ इंद्रजीत बाद में आई थी, वरना वो एक और बहुत वाहियात फिल्म है। बट एनीवे, ठीक है। मेरी जंग, ठीक है। वी फाइनली हैव डिलीवर्ड दिस आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन की करनी है नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जी हमारी जंग हमारी जंग वन। तो नहीं है ये, बट इट्स स्टिल वर्थ टॉकिंग अबाउट एंड इट वाज गुड। नहीं नहीं, बट इट्स अ गुड लाइफ लेसन ऑल्सो, राइट? वो जो लाइन है, जीत जाएंगे हम, टू अगर लाइफ सन। लेसन। ठीक है, लगता है कंटिन्यू होगी पॉडकास्ट, लाइफ लेसन पे बात हाँ, करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है। चले, जो भी सुन रहा है, शेयर, लाइक, और जो भी सोशल फंक्शंस हैं पॉडकास्ट के साथ, अगर आप कर सकते हैं रिव्यू भी डाल दीजिए। बाकी फिर बात करेंगे, एक ओके। और फिल्म के साथ वापस आएंगे 2 या 3 महीने में। तब तक के लिए लेटर। शुक्रिया ठकराल। गरेवाल साहब, ये खेल बराबर का नहीं। मिस्टर अरुण वर्मा तो अभी अभी आए हैं और बाजी तो पहले से ही मेरे कब्जे में है। इन बेचारों के पास चाल चलने की जगह ही कहाँ है। ठहराल साहब, जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो उसे अपने आप पर इतना यकीन हो जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कहीं किसी दूसरे कोने में उसने खाना खाली छोड़ दिया है और वही वो मार खाता है।